हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ बात करेंगे। इसमें अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट, इनका नेचर, किस तरीके से गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम एक कंसेप्ट भी डील करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पढ़ाया हुआ सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑन 4/1/2024 परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹2,75,000 एंड पेड थ्रू चेक। तो इस वीडियो में एक नया एलिमेंट आ रहा है, चेक। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि रुपया का इन्वॉल्वमेंट है। अब इस ट्रांजैक्शन को समझने से पहले एक कंसेप्ट है, उसको क्लियर करते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो कंसेप्ट क्या है सर, इसके साथ बात करिए। आपका इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया रह सकता है क्वेश्चन में। सबसे पहला इंफॉर्मेशन केवल रुपया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल रुपया है और कुछ भी नहीं है। सेकंड इंफॉर्मेशन, रुपया के साथ में आपका चेक वर्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, चेक वर्ड इन्वॉल्व है और चेक हम जानते हैं कि यूजुअली बैंक के साथ, यूजुअली क्या, हमेशा बैंक के साथ ही लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जिसमें केवल रुपया है और कुछ भी नहीं है। सेकंड ट्रांजैक्शन है जिसमें रुपया के साथ चेक इन्वॉल्व है और तीसरा ट्रांजैक्शन है जिसमें रुपया है प्लस पार्टी है। ठीक है, पार्टी का नाम है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इस ट्रांजैक्शन को फिर से एक बार समझते हैं। तो यहां पर अगर केवल रुपया इन्वॉल्व होगा और कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कैश का ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको कैश का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, मतलब इस ट्रांजैक्शन में कैश का लेन देन हुआ है। ठीक है, यहां पर जब सेकेंड आपका चेक इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको भी हम कैश का ट्रांजैक्शन सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर कैश अकाउंट की जगह बैंक विल कम इनटू पिक्चर। इट इज अ ट्रांजैक्शन वाया बैंक। ठीक है, और अगर मैं तीसरी बात करूं जहां पर रुपए है, पार्टी है और कुछ भी नहीं बोला, पेड, रिसीव्ड, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको उधार का ट्रांजैक्शन समझा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कब कैश का ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कब कैश अकाउंट आपके पिक्चर में आएगा। सेकंड, कब बैंक अकाउंट पिक्चर में आता है और कब आपका एक ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, हाँ सर हो गया, आगे बात करिए। कुछ और बातें हैं उसको भी समझते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है सर, बिल्डिंग परचेज की जा रही है और पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा बैंक कर रहा है। सर ये आपने क्या बोल दिया, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं और एक एग्जांपल से समझते तो और अच्छा समझ में आएगा। मान के चलते हैं मोहित सोमानी ने, एक बिल्डर है। ठीक है, एक बिल्डर है, लेट इट बी एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक बिल्डर से कुछ सामान खरीदा, मतलब एक बिल्डिंग खरीदी है, सॉरी। ठीक है, और मोहित सोमानी ने जब बिल्डिंग खरीदी है तो मोहित सोमानी उसे चेक इशू कर रहा है। ठीक है, बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने बिल्डिंग दे दिया बना करके। मोहित सोमानी ने क्या किया, मोहित सोमानी ने उसे चेक इशू कर दिया। ठीक है, तो चेक इशू हो गया। अब यहां पर है बैंक। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये आपको पिक्चर समझ में आ गया तो आगे औपचारिकता है। ठीक है, तो यहां पर है बैंक। ये बिल्डर क्या करेगा, ये बिल्डर बैंक में जाएगा, चेक लेकर के चेक डिपॉजिट करेगा और अगेन फाइनल क्या होगा, मेरे अकाउंट में अगर पैसे हुए, ऐसे रहेंगे तभी मैंने चेक इशू किया होगा, तो अगर मेरे अकाउंट में पैसे रहे तो मेरा बैंक इसे क्या करेगा, मेरा बैंक इसे पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यहां पर हुआ क्या, बिल्डिंग खरीदा गया, चेक दिया गया,
चेक को जो जिसको दिया गया है, जिसको इशू किया गया है, वो बैंक लेकर के जाता है और बैंक फाइनली उसको क्या करता है, पेमेंट करता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में आप देखोगे हु इज गिविंग मनी, क्या मैं पैसे दे रहा हूं? नहीं, मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूं। बैंक एक तरीके से मेरा एजेंट है, ठीक है। मैंने बैंक को बोल दिया कि भाई तू इसे पेमेंट कर देना, ठीक है। कंडीशन क्या अप्लाइड है, मेरे अकाउंट में बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम मान के चलते हैं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस होंगे तभी मैंने चेक इशू किया है, ठीक है। तो यहां पर बैंक पे कर रहा है, तो हु इज गिविंग मनी, नॉट मी बट माई एजेंट, ठीक है, हु इज बैंक। तो यहां पर समझने वाला यही लॉजिक था कि बैंक क्या बना है, बैंक बना है गिवर ऑफ मनी, ठीक है। तो ये अगर आपको ये चीज समझ में आया है तो आगे हम लोग अब इसका ट्रांजैक्शन का गोल्डन रूल बहुत आसानी से अप्लाई करने पाएंगे, जहां पर बैंक जो है वो गिवर का भूमिका पर है, ठीक है। हाँ सर, समझ में आया। अगेन आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो। हाँ सर, हो गया, आगे बात करिए। अब ट्रांजैक्शन को और थोड़ा अच्छा से, थोड़ा अकाउंट्स की भाषा में आप देखते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। परचेज बिल्डिंग ऑफ 2,75,000 एंड पेड थ्रू चेक, ठीक है। बिल्डिंग खरीदा गया और पेमेंट हो रही है वाया चेक। तो यहां पर अगर हम देखें कि कौन कौन सा मेरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहला जो मेरा अकाउंट इन्वॉल्व है दैट इज बिल्डिंग अकाउंट। जो सबसे पहला मेरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है बिल्डिंग अकाउंट। और बिल्डिंग को क्या क्रेडिट में खरीद रहे हैं? नहीं सर, क्रेडिट में होता तो चेक वर्ड थोड़ी रहता, ठीक है। क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट नहीं है, चेक है। और चेक है इस वजह से यहां पर क्या आ जाता है, बैंक पिक्चर में आ जाता है, बैंक अकाउंट। तो मेरा बिल्डिंग अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, दो अकाउंट के साथ की बात हुई। अब इसमें इनका नेचर के साथ बात करते हैं। तो बिल्डिंग इज अ टैंजिबल रियल नेचर अकाउंट। एक रियल अकाउंट की अगर मैं गोल्डन रूल की बात करता हूं, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें सिखाता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा, जो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज गोइंग आउट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो बिल्डिंग एक रियल नेचर का अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के साथ बात हुई। अगर मैं बैंक की बात करता हूं, बैंक एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बॉडी बनाई गई है, ठीक है। मतलब बैंक एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कानून के द्वारा बनाया गया एक इंसान है, इसीलिए बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट रहेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे लोग बैंक को रियल मानते हैं, जो कि एकदम गलत है। बैंक एक एसेट है, बैंक लाइबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। ये कब होगा, अगेन ये आपको आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, कानून के द्वारा बनाया गया इंसान, अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें क्या सिखाता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। when somebody is receiving from the business, ठीक है, his account will be debited, and somebody is giving to the business, his account will be credited, ठीक है। giving to the business और outsider, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस को ही दे रहा है तो वो गिवर बन रहा है। गिविंग ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस तो भी वो क्रेडिट हो सकता है क्या? हाँ। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो बिल्डिंग को खरीदा गया है, बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है, और जो आएगा रियल नेचर बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, ठीक है। अब बिल्डिंग तो आया, पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आया होगा, तो हु इज गिविंग मनी, बैंक मेरा पैसे दे रहा है, बैंक बिकम्स द गिवर, और उसका अकाउंट क्या होने वाला है जनाब? उसका अकाउंट होने वाला है क्रेडिट, ठीक है। तो अकाउंट, उनका नेचर और गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट को हमने समझा। जहां पर मेरा बिल्डिंग एक रियल नेचर का है, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट है, जो मेरे बिहाफ में पैसे दे रहा है, बैंक इज गिवर, बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं जर्नलाइज करता हूं, तो जो प्रीसेट फॉर्मेट है उसमें सबसे पहला कॉलम होता है जनरल एंट्री का डेट,
डेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये ट्रांजैक्शन किस तारीख को हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है सर 4/1/2024 को। तो यहां पर सबसे पहले मुझे डेट की जगह पर डेट को मेंशन करना होगा। तो यहां पर डेट कितना तारीख का है? सॉरी, डेट है सर, ट्रांजैक्शन है 4/1/2024 का। इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट हुआ? बिल्डिंग आ रहा है बिजनेस में, तो मेरा बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, बिकॉज इट इज कमिंग इन एंड बैंक इज गिविंग आउट मनी। तो जो बैंक है वो गिवर बना हुआ है, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना का ट्रांजैक्शन है सर? 2,75,000 रुपया का। तो 2,75,000 will be posted on recorded on debit and credit side each। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं नरेट करूं तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में हुआ क्या सर? इस पूरे ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग को खरीदा गया है और पेमेंट हो रहा है थ्रू द इशुएंस ऑफ चेक। तो इसको अगर मैं नरेट करता हूं तो नरेशन किस तरीके से होगा? बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड एंड चेक इशूड। मतलब ये ट्रांजैक्शन को पूरा सिंपल इंग्लिश में समझा रहा है, जहां पर बीइंग बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग खरीदा गया और खरीदने के उपरांत चेक इशू कर दिया गया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा था, लेकिन हाँ, इसमें हमने एक कंसेप्ट समझा और उस कंसेप्ट के हिसाब से बैंक कब गिवर बना, किस तरीके से बना, उसके साथ बात हुई है। उम्मीद कर रहा आपको इस वीडियो में जो कंसेप्ट समझाया गया था वो समझ में आया, आपको एंट्री करने का तरीका समझ में आया। इसी तरीके के कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे विद सम न्यू एंट्रीज। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे हर वीडियोस की हमारी। इसी तरीके के एंट्रीज के साथ हम लोग आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड एंजॉय। थैंक यू।